अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि जिस जल सुनामी से नेपाल सहम उठा और यूपी बिहार तक अलर्ट जारी करना पड़ा है, आखिर वो जल प्रलय कैसे आया, कैसे तिब्बत की एक झील महातबाही की वजह बन गई और इतना बड़ा प्रलय हमें देखने को मिला। ये मानचित्र है आपके सामने, तिब्बत से नेपाल तक ये जल प्रलय कैसे आया। ये देखिए लहेंद्रे झील जो कि तिब्बत है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और उस झील के टूटने के बाद से ही यहां नीचे के इलाकों तक ये तबाही हुई है। और उसके बाद ये ग्लेशियर क्षेत्र बताया जा रहा है जो टूटा, और बर्फ का एक बड़ा हिस्सा यहां टूटकर झील में गिरता है, और झील के बाद गिरने के बाद से ये बड़ी सी जल राशि यहां से आगे बढ़ती है। झील का पानी, मलबा, ये सब कुछ नीचे की तरफ बहता है। आपको याद होगा केदारनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब झील फटी थी, और उसके बाद न सिर्फ पानी, दिक्कत यही है कि ऐसे मामलों में न सिर्फ पानी बल्कि पहाड़ का एक बड़ा गाद जो है उसके साथ बहता है, जो कि ठोस होता है, और ऐसे में रास्ते में जो कुछ भी पड़ता है उसको तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता है। और देखिए अब हम आते हैं जब ये झील का पानी यहां से आगे बढ़ता हुआ और कहां आता है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि भोटेकोशी नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में जल राशि, मलबा, गाद, पहाड़ का हिस्सा यहां पहुंचता है और स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। यहां पर ठीक इसके नीचे, यानी कि यहां से जैसे ही निचले इलाके में, या कह लीजिए कि इन पहाड़ी के चारों तरफ जो तराई वाला इलाका है, वहां पर गांव थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स था, जो नदी के किनारे मुहाने पर कई सारी बस्तियां थी, वो सब कुछ बह गया। और बड़ी संख्या में लोग जो देख भी पा रहे थे कि मृत्यु सामने है, उन्हें भागने का अवसर तक नहीं मिला। धैर्य जी, अब एक सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये उठता है कि इस तबाही का अभी तक का जो आकलन है जी, ये कहां तक जा सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, हमें भारत में उत्तराखंड में जोशीमठ और केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ उसकी यादें दिला रही हैं। और जब फाइनली ये देखा गया कि तबाही तो बहुत बड़े स्तर की थी, क्योंकि बीच बीच में बस्तियां थी, गांव थे, बिल्डिंग्स थी, बहुत कुछ था, यहां भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अभी एक और अपडेट दे दे आपको। अभी 165 डेथ कंफर्म हो चुका है। अभी कुछ देर पहले 162 था, अभी तुरंत 165 डेथ कंफर्म हुआ है नेपाल में। और जहां तक तबाही की बात कर रहे हैं, तो अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नुवाकोट जिले, बाढ़ के कारण से नुवाकोट जिले की एक गांव है, बाजार है, त्रिशूली बाजार बोला जाता है। वो त्रिशूली बाजार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ घर के अलावा मैक्सिमम घर 95% घर बाजार ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तबाही है। एक गांव खत्म हो गया, दूसरे बाद आपका उसी जिले का एक दूसरा गांव भी लगभग खत्म हो चुका है, सखाप हो चुका है, बाजार खत्म, 2 बाजार कंप्लीटली डैमेज है। उसके बाद आप 12 हाइड्रो पावर खत्म हो चुका है, 40 किलोमीटर से ज्यादा सड़क ध्वस्त नहीं है, 12 से ज्यादा पुल खत्म हो चुका है। कल एक यहाँ के जो पूर्वाधार मिनिस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है, उनके हिसाब से 2 खरब से ज्यादा का क्षति का अनुमान किया जा रहा है। अभी ये प्रारंभिक है, बाद में इसका चीज का और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अब क्षति का तो कोई अनुमान हिसाब ही नहीं, अभी तक कोई हिसाब नहीं किया जा सकता है। अब 165 डेथ कंफर्म हो चुका है और 500 से ज्यादा लापता, 1000 से ज्यादा लापता है, बहुत ज्यादा लापता है। ये मानवीय क्षति हो गया। उसके बाद आप भौतिक क्षति का कोई हिसाब नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी जो क्षति है, ये 10, 14, 15 महीने पहले ठीक इसी तरह का चीन से ही, तिब्बत से ही इसी प्रकार की बाढ़ आई हुई थी तिब्बत के कारण, तिब्बत की तरफ से। लेकिन इतनी बड़ी क्षति उस समय नहीं हुआ था। ठीक इसी भोटेकोशी नदी में ही आया हुआ था उस बार का भी बाढ़, लेकिन उतनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा क्षति किया हुआ है, और इस क्षति का अभी तक कोई हिसाब नहीं है। क्या बोला जा सकता है, बहुत बड़ी विपदा और त्रासदी है। जो तस्वीरें आ रहे हैं, जो वीडियो सब आ रहे हैं जिले गांव के एरिया से, प्रभावित एरिया से, उससे बहुत बड़ा। अगर नेपाल की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करें, उत्तर में हिमालय है, बीच में पहाड़ी है, और इस वजह से बार बार ऐसी जो प्रलय की स्थिति है वो देखने को मिली है, चाहे 2021 की बात करें, 2002 की बात करें, 2024 की बात करें, तो दर्शकों को जरा इसकी ज्योग्राफी बताइएगा। ऐसा बार बार क्यों होता है, ऐसे हालात बार बार क्यों बनते हैं? और जिस तरीके से विशेषज्ञों को शक है कि चीन से ग्लेशियर फटा और उसी वजह से यहाँ पर तबाही मची है, क्या वो सच है?
शक नहीं है, कंफर्म नेपाल गवर्नमेंट कंफर्म कर चुका है। जो चीन में ग्लेशियर फटी उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। नेपाल गवर्नमेंट का अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आया हुआ है, यहाँ का जल तथा मौसम विभाग का रिपोर्ट है, और उससे ग्लेशियर फटने से पहले भूकंप भी आया हुआ था, 4.2 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया था, उसके बाद बाढ़ आई। जो अभी नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से पुष्टि हो चुका है, इस चीज का कंफर्म हो चुका है, जो चीन की तरफ से हुआ है। जहां तक आप ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं तो हिमाल हो गया। हिमाल के बाद हिमाल के सटे जिले रसुआ है, ठीक, चाइना और नेपाल के बॉर्डर में रसुआ पड़ता है, और वहीं से भोटेकोशी नदी भी आती है। उसके बाद आप देखिएगा तो भोटेकोशी नदी आगे बढ़ते हुए त्रिशूली नदी में चेंज हो जाता है, त्रिशूली बन जाता है। तो त्रिशूली नदी फिर कुछ दक्षिण तरफ आता है, दक्षिण की तरफ साउथ की तरफ आने के बाद वो बन जाता है नारायणी नदी, और वही नारायणी नदी है जो बिल्कुल। और इसके बाद अब जो चिंता है वो भारत की भी है। भारत के राज्य जो बिहार और नेपाल की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, वहां कोसी नदी को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं और इसको लेकर भी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया